नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके लिए जो दोस्तों यूजीसी के माध्यम से, यूजीसी नेट के माध्यम से वो अगर नेट क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है पीएचडी करने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। कहाँ? झारखंड में। कहाँ दोस्तों? झारखंड में। आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन एक आया है, नोटिफिकेशन आया है जो है झारखंड सरकार के द्वारा ना, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टीचिंग एजुकेशन के माध्यम। कब नोटिफिकेशन आया है? ये नोटिफिकेशन रांची से रिलीज हुआ है 21 फरवरी 2024 को। ठीक, किसके लिए लिया गया है? ये जेट मतलब जो है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन पीएचडी के लिए यह आया है। ठीक, 2024 के लिए। तो इसमें आइए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है? आप देख ही रहे हैं कि पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है जेट के माध्यम, वो जेट जिसे कहते हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आइए देख लेते हैं कितने सब्जेक्ट को इंक्लूड किया, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। इसके जो यहाँ पे देखेंगे आपको शॉर्टकट का फुल फॉर्म लिखा गया है। यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी कमीशन। फिर उसके बाद नेट का फुल फॉर्म सीएसआईआर का, स्लेट का, स्लेट मतलब है मींस स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, वहीं सेट का देखेंगे तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाँ दोस्तों, आपको एक बात बतानी ज़रूरी है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वह सीबीटी के माध्यम से होगा, सीबीटी के माध्यम से होगा। जैसे आप यूजीसी नेट देते हैं ना, नेट जेआरएफ देते हैं ना यूजीसी का, तो इसी हिसाब से आपका कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे कितना क्वेश्चन कैसे क्या है। अभी 1-2 दिन में जो है अप्लाई होने लगेगा, और अप्लाई होगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पे। दोस्तों आइए एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये वाला है। न्यूज क्या है इसमें न्यूज देखेंगे कि 2 पेपर होगा। जैसे आपका यूजीसी नेट देते हैं उसी हिसाब से 2 पेपर होगा। इसमें कौन कौन सा पेपर होगा? पहला देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन जैसे आएगा पेपर फर्स्ट, और दूसरा सब्जेक्ट होगा। जो भी सब्जेक्ट से आप डालेंगे, अभी हम बात करेंगे कितना सब्जेक्ट है ना, 54 शायद सब्जेक्ट है। तो 100 नंबर पहले का और 200 नंबर दूसरे पेपर का। टोटल 3 घंटे का समय मिलता है, जैसे आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलता है। अभी फीस डिक्लेयर नहीं हुआ दोस्तों। फीस जैसे डिक्लेयर होगा वैसे आपको सूचना मिल जाएगी, और डिक्लेयर करने वाला स्टीयरिंग कमेटी रहेगी, जो भी डिक्लेयर करे कैसा भी करे। ठीक है, तो मीडियम रहेगा क्वेश्चन पेपर का, दोनों रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। ठीक है, और मार्किंग जो है थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, 1 मिनट, यहाँ बताया गया है कि आपको देखते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा, और करेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, मतलब गलत करेंगे क्वेश्चन तो उसके लिए आपको जो है लॉस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया गया है। फिर आइए आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं। 1 मिनट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं, अगर मान लीजिए कि आप अनरिजर्व से हैं, जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपको एमए में 55% मार्क्स लाना है, ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनके लिए 50% है। ठीक, 50%। लेकिन यहाँ दिया है विदाउट राउंडिंग ऑफ। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप एससी कैंडिडेट है, आपका आता है 49.25, तो आप भर नहीं पाएंगे। पहली बात, अराउंड नहीं मानना जाएगा। ठीक है, या तो आपको मिनिमम कम से कम 50 चाहिए, या तो इसके ऊपर, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसी प्रकार के 55 में भी आपको अगर मान लीजिए कि जनरल के हैं, तो जनरल में आप 54.95 है, तब भी आपका नहीं माना जाएगा। ठीक, प्रॉपर तरीके से आपका कम्प्लीटली आपको 55% होना चाहिए, या 55% या उससे अधिक। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आप जो है यहाँ पर देख लेंगे कि 1 मिनट, हाँ ठीक, यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट हु आर ना परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री। कहने का मतलब अगर आपकी मास्टर डिग्री चल रही है और आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते यह होगा कि
जो जेट का रिजल्ट आने से पहले आपका जो है फाइनल हो जाना चाहिए, ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो लोग अपेयरिंग में हैं, जो फाइनल ईयर में हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आइए हम सब्जेक्ट की सीधा बात कर लेते हैं, क्या कैसे क्या है। सब्जेक्ट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, कैसे क्या देना है उनके लिए। 1 मिनट, नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों झारखंड, अगर आप झारखंड से करना चाहते हैं। हाँ, सब्जेक्ट आ गया, आइए देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है। ये क्या है, एकदम पूरा ब्लैंक। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, अच्छा सेंटर का है। ये 43 सब्जेक्ट है। ठीक, 43 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कि सब्जेक्ट दिया गया है कौन कौन सब्जेक्ट। आप देखेंगे सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी है, कोड भी ध्यान देंगे। ठीक है, अरबिक है, बंगाली है, चाइनीज़ है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक रूरल इकोनॉमिक है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फ्रेंच, अगर आप फ्रेंच जर्मन जानते होंगे तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए है हिंदी, हिस्ट्री, सोशल साइंस भी आगे है, और होम साइंस है, जापानीज़ है। ठीक है, लेबर सोशल वेलफेयर है। इसके बाद आप देखेंगे कि लॉ है, मैथिली है, मैनेजमेंट का कोर्स है, फिर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है। फिर इसके बाद मिसोलॉजी, पता नहीं कुछ होता होगा इसका, म्यूजिक है, उड़िया है, परफॉर्मेंस आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर का है, पर्सियन है, फिलोसफी दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ना साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, संस्कृत, संथाली, सोशियोलॉजी, स्पेनिश है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज का है, जिसमें दिया गया हो ना कुरनाली, खड़िया, ये सब जो है आप देख लेंगे। इसके बाद उर्दू दिया गया है, योगा दिया गया है। ठीक ना, केमिकल साइंस है, अर्थ एटमॉस्फेयर ना, ओशन, प्लानिटरी साइंस का दिया गया है, जियोलॉजी के। इसके बाद मैथमेटिकल है, लाइफ साइंस है। ठीक है, इतनी चीज़ें दोस्तों दिया गया है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर जिनको रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ों की जानकारी का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।